इमेजिन करो कि आपने ट्रेड करा, प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन एक्सचेंज ने सडनली आपका पे आउट ही होल्ड कर दिया। और एग्जैक्टली यही अब इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एनएससी और बीएससी ने मिलकर करीबन 78 करोड़ का पे आउट फ्रीज कर दिया है। और शॉकिंगली दोस्तों, इसके अंदर 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स को इंपैक्ट पड़ा है और साथ ही 160 ब्रोकर के ऊपर भी इसका इंपैक्ट हुआ है। और इसके पीछे का रीजन क्या है अगर वो बात करें दोस्तों, तो एक पुलिस कंप्लेंट। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर हुआ था दोस्तों अनऑथराइज्ड एफएनओ ट्रेड्स। तो अब सवाल ये उठता है, क्या किसी ने किसी और की डीमेट अकाउंट से सीक्रेटली ट्रेडिंग करी है? और क्या इसके अंदर इनोसेंट ट्रेडर्स का भी पैसा अटक चुका है? और क्या फ्यूचर में आपका प्रॉफिट भी ऐसे फ्रीज हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज है क्या और हुआ क्या है मार्केट में। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये पूरा केस स्टार्ट हुआ था 5 मई 2026 को। जी हाँ, एक इन्वेस्टर ने दोस्तों पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी थी कि उसके डीमेट अकाउंट में अनऑथराइज्ड निफ्टी ऑप्शन ट्रेड्स हुए थे। जी हाँ, मतलब कि बिना उसके परमिशन के उसके अकाउंट से ट्रेड हो चुके थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये दोस्तों कि ये ट्रेड्स वीकली एक्सपायरी वाले दिन ही हुए थे, जब एफएनओ मार्केट में यूजुअली काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं कि अब एनएससी और बीएससी ने इसके ऊपर क्या इंपैक्ट करा है। तो कंप्लेंट के बाद दोस्तों पुलिस ने एनएससी को ये चीज इन्फॉर्म करा कि ये केस आया है हमारे सामने। उसके बाद तुरंत दोस्तों एनएससी और बीएससी ने ये जो पूरा पे आउट होने वाला था इतना बड़ा प्रॉफिट का, वो रोक दिया। जी हाँ, और जो टोटल अमाउंट बनता है दोस्तों जो इन्होंने फ्रीज करा है वो है 78 करोड़। ये दोस्तों कोई एक क्लाइंट का नहीं है, बल्कि 3000 क्लाइंट्स का हुआ है इतना बड़ा अमाउंट मिलाकर। और इसका ब्रेक डाउन करें दोस्तों कि एनएससी के अंदर कितना बड़ा अमाउंट है, तो वो है 72 करोड़। और बीएससी की बात करें तो उसके अंदर 6 करोड़ है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज ये है कि सिर्फ एक अकाउंट का इश्यू नहीं था ये, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है 3000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के ऊपर। जी हाँ, मतलब 3000 से ज्यादा ट्रेडर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और उन लोग का पैसा फ्रीज हो चुका है। और अराउंड 160 ब्रोकर के अंदर ये चीज हुई है दोस्तों। और इसके पीछे के रीजन की बात करें दोस्तों, तो क्योंकि एलिजेडली जो काउंटर पार्टीज थी उन ट्रेड्स की, उनके पे आउट्स भी टेम्पररीली फ्रीज कर दिए गए हैं एनएससी और बीएससी की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं क्या ये चीज नॉर्मल केस है या कोई रेयर केस देखने को मिला है हमें इस बार। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो दोस्तों ऐसे केसेस हमें खास करके कैश मार्केट में देखने को मिलते हैं कभी कभार, लेकिन अगर एफएनओ की बात करें पर्टिकुलरली तो ऐसे केस काफी रेयर माने जाते हैं। मतलब कि ऐसे केस हमें देखने को नहीं मिलते बहुत ही जल्दी। और यही रीजन है दोस्तों कि इस बार ब्रोकर और ट्रेडर्स दोनों ही शॉक में है कि क्या हुआ है इस बार ऐसा। तो इसीलिए ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो आपके लिए दोस्तों इसके अंदर लेसन ये है कि अगर अकाउंट सिक्योरिटी वीक है आपकी, या अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो जाता है आपका अकाउंट का, तो इश्यू सिर्फ एक अकाउंट तक लिमिटेड नहीं रह सकता, लार्ज चेन इंपैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि कीप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन, अवॉइड अननोन एपीआईज, मतलब कि कोई भी एपीआई उठाकर अपने ब्रोकर अकाउंट में मत डाल देना। मॉनिटर योर ट्रेडिंग अकाउंट रेगुलरली, मतलब कि अपने अकाउंट को रेगुलर चेक करते रहना। नेवर इग्नोर सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी कि कुछ भी अलग आपको देखने को मिलता है आपके अकाउंट के अंदर, तुरंत उसको रिपोर्ट कर देना अपने ब्रोकर के अंदर ही, वरना आप फंस भी सकते हो इसके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अगर ये केस की बात करें दोस्तों, तो अभी एक्सचेंजेस ने ये क्लियरली बोल दिया कि फंड्स अभी रिलीज नहीं होने वाले, ये तब रिलीज होंगे जब पुलिस अथॉरिटी से फर्दर इंस्ट्रक्शन मिलेगी हमें। मतलब कि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक कोई भी पे आउट नहीं मिलने वाला, उनका सारा ये 78 करोड़ का जो पे आउट है वो होल्ड पर ही रहने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों ये केस इंडियन एफएनओ मार्केट के लिए काफी अनयूजुअल और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है अभी के लिए, क्योंकि ये केस ने दोस्तों एक बार फिर से अकाउंट सिक्योरिटी और ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट पर क्वेश्चन रेज कर दिए है। बाकी आपका क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।